हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 18 जुलाई निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। देखिए कल बेसिकली थर्सडे है, यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी होगी, लेकिन अगर आप कोई भी यहाँ पे प्रीमियम उठा के देखो, बैंक निफ्टी हो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ द बजट, क्योंकि बजट होने वाला है, थोड़ा सा वॉलिडिटी बढ़ेगी एंड फॉर दैट रीजन मार्केट में यहाँ पे प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सेकेंडली हमने ट्यूसडे के दिन, क्योंकि वेडनेसडे हॉलीडे था, तो ट्यूसडे के दिन जिस दिन फिन निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, हमने दो सिनेरियोज लिए थे। इधर बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी बहुत बड़ा मोमेंटम कर सकता है, या फिर सभी लोग उसमें ट्रेड करने जाएंगे और मार्केट एक्चुअली उल्टा कर लेगा, मार्केट निफ्टी में मोमेंटम दे देगा। निफ्टी में देखिए इतना कुछ अच्छा मोमेंटम ऐसे मार्केट ने दिया नहीं, लेकिन फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी को मार्केट पूरा कंप्लीटली यहाँ पे साइडवेज लेके गए। अगर आप मोमेंटम देखते हो कंप्लीटली यहाँ पे साइडवेज मार्केट एक स्क्वीज होते हुए यहाँ पे क्लोज कर रहा है। डेफिनेटली ये वेट कर रहा है एक ट्रिगर का जो कि आएगा बेसिकली बजट का। लेकिन होता क्या है कि मे भी लोग बजट के पहले ही यहाँ पे मार्केट मोमेंटम करना शुरू कर दे या फिर ट्रैपिंग करना शुरू कर दे। तो ये कि यहाँ पे दो तरफ की पैटर्न बन रहे हैं, हम दोनों के यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे हम देखेंगे मार्केट पे कहाँ ट्रेड रखा जा सकता है। लेकिन ट्रेड तो एक अपनी अलग एनालिसिस है कि यहाँ पे जाएगा तो मार्केट एक मोमेंटम दिखा सकता है। सेकंड है कि एक्चुअल में ट्रेडेबल मार्केट है या नहीं। तो अगर आप ऑप्शन प्रीमियम देखते हो तो प्रीमियम डेफिनेटली बड़े हुए, जैसे आप अगर रिसेंट इवेंट देखते हो जो कि इलेक्शन का था, वहाँ पे भी प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। एट द मनी आप वहाँ पे रफली 700-800 रुपये के आसपास मिल रहे थे, अब यहाँ पे 500-600 के आसपास बैंक निफ्टी के मिल रहे हैं। तो रफली प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे अगर मार्केट मोमेंटम नहीं करता या फिर थोड़ा भी टाइम पास करेगा तो प्रीमियम बहुत जल्दी डीके होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो उसको जीरो की तरफ आना है, अगर उसको गिरना है तो एंड वो फिर जोर से गिरेगा एज कम्पेयर टू बढ़ने का। ठीक है, तो वो सिंपल चीज़ आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट वीक जो आने वाला वीक है, आपको सिंपल चीज़ याद रखनी है, क्वांटिटी आपको कम कर लेनी है, क्योंकि मार्केट अगर मोमेंटम करेगा तो बड़ा करेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो बट पॉइंट वाइज आपका स्टॉप लॉस भी बढ़ने वाला है। तो इसलिए स्टॉप लॉस बड़ा तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का अगर ब्रीदिंग रूम ज़्यादा है तो आपको उतना स्पेस मार्केट को देना आपका जरूरी है। तो उसको काउंटर कैसे करेंगे? उसको काउंटर करेंगे क्वांटिटी कम करके। 100 क्वांटिटी ले रहे थे, 20 रुपये का स्टॉप लॉस रख रहे थे फॉर एग्जांपल, उसके बदले आप 50 क्वांटिटी लो और 40 रुपये का स्टॉप लॉस रखो, आपका ओवरऑल लॉस उतना ही होगा। तो आपका रिस्क अगेन सेम है और अगेन इट इज कैलकुलेटेड, तो आपको कम जो रिस्क है आपका वो कांस्टेंट है, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं। अगर मार्केट मोमेंटम करेगा तो आप एटलीस्ट वहाँ पे जो मार्केट का ब्रीदिंग रूम है आपने वो दिया है, अगर मार्केट मूव करेगा तो आपको वो प्रॉफिट मिल जाएगा या फिर आपको अच्छा खासा गेन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ आपको नेक्स्ट वीक तो बस ये याद रखने, क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा है। तो ठीक है, चलो बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी हमने डिस्कस किया था, इसके ऊपर अगर निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बैंक मोमेंटम आएगा। बस एक कैंडल क्लोजिंग का हमें इंपॉर्टेंट था, जो कि यहाँ पे बैंक निफ्टी नहीं दे पाया। सो 52,600 का हमारे पास लेवल था, अब ये लेवल शिफ्ट हो चुका है 52,500, क्योंकि 52,500 के काफ़ी नीचे मार्केट ने पूरा दिन ट्रेड किया है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो सेलर्स है इन्होंने अपना पोजीशन बनाया होगा, क्योंकि मार्केट 52,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर ये मार्केट इसके ऊपर निकलता है, जो लोग यहाँ पे सेलिंग करके गए हैं, कुछ भी रीजन हो, तो उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा एंड फॉर दैट रीजन मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। ये जो रफली एरिया है 630 से लेके 650, दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट एंड 52,800 विल बी आवर सेकंड टारगेट ऑन द बाइंग साइड। तो बस मार्केट हमें अगर गैप अप भी खुलता है कोई इशू नहीं है, फ्लैट खुलेगा गैप अप खुलेगा, दोनों केसेस में 52,500 के ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट करेगा तो भी बाइंग मोमेंटम आएगा, या फिर फ्लैट खुलते भी नीचे से अगर ऊपर जाता है तो दोनों केसेस में हम बाइंग देखेंगे 52,500 लेवल के ऊपर। ठीक है, अगर मार्केट नीचे आता है तो डेफिनेटली 52,300 के नीचे सेलिंग के हिसाब से देखेंगे। लेकिन सेलिंग में अगेन हमें थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन क्या चाहिए? कि मार्केट में प्राइस एक्शन मिलनी चाहिए। इधर मार्केट ट्रेंड लाइन जो है डाउन साइड से ये ट्रायंगल जो बहुत बड़ा बनाते हुए आ रहा है, इसका नीचे ब्रेकडाउन, रीटेस्ट एंड अगेन कंटिन्यूशन, या फिर मार्केट डायरेक्टली नीचे गिर जाए, फिर 52,300 के आसपास का कहीं ना कहीं रिजेक्शन ले दे, फिर अगर नीचे आता है तो इस जोन के आसपास भी सेलिंग करते हुए 52,000 का टारगेट रखा जा सकता है। डाउन साइड मार्केट फॉल करेगा तो शार्पली करेगा, क्योंकि निफ्टी टॉप के आसपास है एंड निफ्टी अगर गिरेगा तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। एंड सेकंड एक पॉइंट मैंने आपको पहले वाला बोला था कि अगर मार्केट को टॉप से गिरना है तो वो बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाता है, तो उसके हिसाब से हम डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मोमेंटम डाउन साइड भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो वहाँ पे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, तो इसलिए हम वहाँ पे प्राइक्शन का वेट करेंगे। अगर प्रॉपर प्राइक्शन मिलेगा तो ही हमें यहाँ पे सेल करना है, वरना हमारा व्यू फिलहाल तो अबेन आपको पॉजिटिव ही व्यू रखते हुए मार्केट में जाना है। बस लेवल जो 52,600 का था वो आप अभी 500 का कर सकते हो। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो अगेन यहाँ पे कहीं पे भी होल्ड करके अगर ब्रेकआउट दिखाता है, दैट कुड बी द लेवल फॉर द बाइंग। ठीक है, ये हो गया एक नॉर्मल
बेसिकली जो आपको देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखते हो जो कंफ्यूजिंग मार्केट सिनेरियो करके रखा है, यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से डिस्कस किया था कि मार्केट में यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे इसके ऊपर निकलेगा तो हो जाएगा बाइंग लेवल ट्रिगर, राइट। इसके ऊपर लोग एंट्री रखेंगे, बाइंग लेवल यहाँ पे ट्रिगर होकर मार्केट ऊपर जाएगा। और इसके नीचे ही यहाँ पे होगा कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है ये अब वैलिड नहीं है, जब तक मार्केट इसके अंदर है ये पैटर्न अभी भी वैलिड है। तो लेकिन ये वाला पैटर्न जो है नॉर्मली ब्रेकआउट के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। तो बाइंग बैंक निफ्टी में ये पैटर्न बाइंग के हिसाब से बना है, राइट। अगर यही सेम चीज़ आप निफ्टी में देखते हो तो निफ्टी में आपको सेम चीज़ सेलिंग की तरफ से दिखाई देगी। मैं आपके लिए ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ड्रॉ करूँगा तो ये चला जाएगा, ठीक है। ऊपर से दिखाता हूँ आपको, देखिए ये फर्स्ट स्विंग, ये सेकेंड स्विंग, राइट, ये थर्ड स्विंग, एंड इसके बाद अगर निफ्टी नीचे आता है, थर्ड स्विंग मतलब कैसे टच किया और फिर ऊपर चला गया फिर नीचे आया, राइट। तो यहाँ पे निफ्टी में भी समवॉट आपका हेड एंड शोल्डर बन रहा है, लेकिन ये डाउन साइड की तरफ बन रहा है। मतलब यहाँ पे जो मार्केट है खुद कंफ्यूज है, बायर सेलर्स दोनों फाइट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एडवांस स्टेप नहीं लेना कि बीच में ट्रेड कर ले। जो मिस्टेक मैंने वेडनेसडे के दिन ट्यूसडे के दिन किया, ट्यूसडे के दिन मैंने मॉर्निंग में एक मुझे लगा 600 का ब्रेकआउट हो रहा है बैंक निफ्टी का इस वाले स्पॉट के आसपास, क्योंकि 600 हमारा ब्रेकआउट लेवल था। कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया और मैंने यहीं पे ट्रेड रखा, तो यहाँ पे मेरा 20 पॉइंट्स का एसएल किया। एंड उसके बाद जब मार्केट बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा था तो रफली समवेयर लाइक इसी जोन के आसपास भी मैंने फिर से एक कॉल में ट्राई किया था, जिसमें 10 पॉइंट्स के आसपास मैंने हाफ क्वांटिटी काट दिया। अगेन बाकी का 10 पॉइंट्स मुझे स्टॉप लॉस देना पड़ा। बट डेफिनेटली ये वाला ट्रेड काफ़ी गलत था। ये वाला ठीक है, थोड़ा एग्रेसिव हो गया मैं, क्योंकि लेवल ऐसा था कि जहाँ पे एग्रेसिव हो सकते थे, क्योंकि ब्रेकआउट है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल सकता था। लेकिन ये वाले पॉइंट पर मैंने थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था, जो कि एक गलती की मैंने। नो ट्रेडिंग जोन में खुद ने मैंने ट्रेड रखा, तो वो चीज़ आपको अगेन नहीं करनी है। कभी कभी होता है कि आपको कुछ दिखता है, आपको लगता है यहाँ पे ट्रेड रखना है, लेकिन सिंपल है, जब तक आप फॉलो नहीं करोगे आपको रूल्स ने मतलब आपको वो चीज़ें नहीं दिखेगी। रूल्स रेगुलेशंस हम उसी लिए बनाते हैं, और कभी कभी होता है कि आपसे वो फॉलो नहीं होता, दैट इज़ ओके। लेकिन आपको आपका गलती समझना चाहिए कि आपने कहाँ पे किया है। एटलीस्ट मुझे पता चला कि मैंने गलती की, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको मैं फॉलो करने से पहले याद रखूँ कि लास्ट टाइम मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो वैसे आपको वो आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है। लॉस हो गया दैट इज डिफरेंट पार्ट, लेकिन लॉस क्यों हुआ और उसके पीछे का रीज़न जानते हुए नेक्स्ट टाइम उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप रीजन जानोगे नहीं तो वो डेफिनेटली आपसे अवॉइड नहीं होगा, ठीक है। तो निफ्टी का अगर बात करते हैं, देखिए समवेयर लाइक टॉप पे डबल टॉप पैटर्न बना, तो इस तरह से ब्रेकडाउन दिखाने का ट्राई कर रहा है निफ्टी। तो सेलिंग के लिए आएगा तो 24,585 के नीचे हम यहाँ पे निफ्टी को सेलिंग के लिए देखेंगे। लेकिन अगेन सेलिंग में हमें प्राइस एक्शन का जरूरत होगा, क्योंकि हो सकता है सिर्फ ट्रैप करते हुए मार्केट इस तरह से ऊपर चला जा सकता है, क्योंकि ये पैटर्न के हिसाब से मार्केट तो आना चाहिए सेलिंग में। लेकिन अगर ये वाला आप दिन देखो, ये डोजी है, ऑलमोस्ट ये दिन भी आपका डोजी है। अगर वन डे का आप चार्ट खोल के देखो तो दो डोजी है, मतलब फाइट चल रहा है। तो फाइट में हमें वेट करना होता है कि कहाँ पे मार्केट एक्चुअल में निकलेगा, वहीं पे हमें ट्रेड रखना है। तो दोनों तरफ, निफ्टी में बाइंग की तरफ और सेलिंग की तरफ, दोनों तरफ प्राइस एक्शन मिलना जरूरी है। लेकिन अगेन यहाँ पे भी सेंटीमेंट हमारा पॉजिटिव की तरफ ही है, क्योंकि एक बुल रैली चल रहा है। तो डेफिनेटली जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, हमें उसी हिसाब से मार्केट में हमारा व्यू रखना इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी की एक्सपायरी होगी और ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी होल्ड किया है, तो हो सकता है कल निफ्टी की एक्सपायरी हो, सब लोग निफ्टी में ट्रेड करने जाए और बैंक निफ्टी एक्चुअल में यहाँ पे मोमेंटम दिखा दे। लेकिन अगेन सेम एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, तो आपको उसकी तरफ भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा है, तो क्वांटिटी आपको हाफ कर लेनी है। एसएल आपको थोड़ा बड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का ब्रीदिंग रूम ज़्यादा हो सकता है। आपको देखना है मार्केट ब्रीदिंग रूम कितना मांग रहा है। नॉर्मली जो 20 पॉइंट में काम हो सकता है, उसके लिए 30 या 40 पॉइंट देने का जरूरत पड़े, तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा फॉर दिस स्पेसिफिक वीक, ठीक है। उसके बाद चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू लाइक इट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।